नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड में मॉर्निंग के सेशन में हमने देखा कॉमेक्स में रिकवरी आई। पिछले सप्ताह 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद हल्की सी रिकवरी, हालांकि अभी भी बेरिश ही ट्रेंड बना हुआ है क्रूड ऑयल में। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। उसी के चलते क्रूड को हल्का सा सपोर्ट मिला है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। नरमी अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं लाल निशान में नेचुरल गैस नजर आ रहा है, 375 के करीब करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर फंस चुके हैं, यानी बाइंग रेंज है, वो क्या करके चल सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए क्या कुछ कच्चे तेल और नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी होगी, कच्चा तेल खरीदना चाहिए या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमैट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले क्रूड ऑयल पर आपसे राय लूंगा। पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो 4% तक की गिरावट हम लोग क्रूड ऑयल में देखे हैं। आज भी बेरिश ही ट्रेंड है, हल्की सी रिकवरी आई है। अगर प्राइजेस की बात की जाए तो एमसीएक्स पर तकरीबन क्रूड ऑयल जो है 5200 के करीब ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड देखें तो $61-62 पर ही नज़र आ रहा है और WTI $60 के नीचे बना हुआ है। सर, क्या सजेशन देंगे क्रूड ऑयल को लेकर? आपकी क्या राय है? शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेंगे आपके? देखिए, यहाँ पे कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड फंडामेंटल है ब्रिज जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रशिया का उत्पादन है, जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था पिछले सप्ताह कि रशिया का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है और जो अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में वहां 10,000 बैरल प्रतिदिन का जो उत्पादन में उन्होंने बढ़ोतरी की है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, मंथली रिपोर्ट, तो उन्होंने 2026 में क्रूड ऑयल में सप्लाई ग्लड की जो सिचुएशन है वो निर्मित होने की बात कही। लेकिन इसके विपरीत जो ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट आई है, तो ओपेक का कहना है कि यहाँ पे वर्ष 2026 में कच्चे तेल की सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस्ड हो सकती है, क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से जितनी उत्पादन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है वो कंप्लायंस के चलते उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो फेड रेट कट हुआ है उसके चलते यहाँ पे जो डिमांड है वो थोड़ी सुधार जो है दिखा सकती है वर्ष 2026 में। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि एक मिक्स्ड फंडामेंटल यहाँ बने हुए हैं और जिस तरह से अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव है तो उसके चलते कीमतों में कुछ सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि एक दायरा कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह भी बना रह सकता है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 5,100 से 5,050 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है मार्केट दिखा सकता है। तो हमारा मानना है कि अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो कच्चे तेल का जो दिसंबर वायदा है वहां पे 5,200 के स्तर के आसपास बाय कर सकते हैं और लक्ष्य वहां पे 5,300 के रखने हैं और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में यहाँ पे 5,145 के रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा एक बार ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए क्रूड ऑयल का, जो सर ने बताया है। 5200 के लेवल पर खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, 5200 पर खरीदें, 5300 के टारगेट के लिए 5145 का स्टॉप लॉस आप लोग क्रूड ऑयल में लगाकर चल सकते हैं। ये मनोज सर की ओर से सजेशन है, आप लोग देख सकते हैं क्रूड ऑयल को। अब नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हम लोग गिरावट देख रहे हैं, लगातार बेरिश मूवमेंट कंटिन्यू है। आज भी दबाव में ही ये नेचुरल गैस 375 के करीब करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर आपके क्या व्यू है? क्या यहाँ से नेचुरल गैस का भाव और गिरता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए, हमने यहाँ पे नेचुरल गैस को $5 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग हमने 490 के स्तर तक जो है गत सप्ताह आते हुए देखा था और वहां से एक तेज मुनाफा वसूली नेचुरल गैस में देखने को मिली और जिसके पीछे मुख्य वजह रही कि अमेरिका से एक रिपोर्ट आती हुई नजर आई कि वहां पे अगले 2 से 3 सप्ताह जो वेदर है वो माइल्ड वेदर कंडीशन रह सकती है, तो उसके चलते नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो नेचुरल गैस का जो स्टोरेज डेटा है यूएस का, हम वहां पे लगातार गिरावट भी देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड फंडामेंटल यहाँ पे नेचुरल गैस में है, लेकिन $4.4 की जो अहम सपोर्ट है नेचुरल गैस में इंटरनेशनल मार्केट में वो ब्रीच होते हुए नजर आए और भारतीय बाजारों में भी कीमतें 400 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। तो शॉर्ट टर्म में जो प्रेशर है वो बना रह सकता है। हमारा मानना है कि 365 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो होल्ड होना चाहिए। अगर मार्केट उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर 355 के अगले सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकते हैं। जहां तक अपसाइड की बात है तो 388 के स्तर के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो ही फिर वहां पे एक बढ़त की संभावनाएं नजर आती हुई नजर आएगी।
तो अगर किसी को बाइंग की रणनीति बनानी है 388 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करें, या फिर एक बार 355 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो आने दें, और ये कंडीशनल जो है बाय करना चाहिए। अभी वर्तमान में यहाँ पे एक साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट जो है वो नेचुरल गैस में बना रह सकता है, तो बेहतर होगा कि वर्तमान स्तर पर यहाँ पे कोई भी रणनीति बनाने से अवॉइड करें। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, अभी की रणनीति आप अवॉइड करने के लिए सजेशन दे रहे हैं कि अभी कोई भी ट्रेडिंग कॉल नहीं निकल रहा है, लेकिन सर कई दर्शक ऐसे हैं, कई ट्रेडर्स ऐसे जो ऊपरी स्तरों से खरीद कर बैठे हैं। जब अच्छी खासी हमने बुल रन देखा नेचुरल गैस में, तो 450 460 के करीब करीब की कई लोगों की बाइंग है, वो काफ़ी परेशान है, उनकी पोजीशन फंसी पड़ी, वो क्या करें? देखिए यहाँ पे 355 का एक स्टॉप लॉस नेचुरल गैस में मेंटेन करना चाहिए। हमारा मानना है कि यूएस में जैसे ही एक आध सप्ताह के बाद अगर वापस से वहां पे कोल्ड वेदर की जो है खबरें आएगी, तो फिर से कीमतों को यहाँ सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो अगर ऊपरी स्तरों पर किसी की पोजीशन फंसी हुई है तो 355 का एक स्टॉप लॉस लगा करके पोजीशन को मेंटेन करें, और 388 के ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। हमारा मानना है कि अगर वहां पे कोल्ड वेदर कंडीशन फिर से एक बार यूएस में निर्मित होती है तो 450 के जो उनके स्तर है वो फिर से एक बार यहाँ पे जनवरी मंथ में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये नेचुरल गैस पर सर की राय है, यानी आज जिनकी भी पोजीशन ऊपरी स्तरों से फंसी हुई है 355 के करीब का आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। सर लॉस में उसके बाद एग्जिट कर दें अगर वो लेवल भी कटता है तो? बिल्कुल, 355 के नीचे अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है तो फिर वहां पे एक जो है एक्सट्रीम बेयरिश कंडीशन में कमोडिटी जा सकती है, तो फिर वहां पे एग्जिट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आई है नेचुरल गैस पर मनोज सर की। ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बातचीत की है सर से। सर इस प्रोग्राम में इतना ही रहेगा, डिस्क्लेमर दे दीजिए। दोनों ही जो एनर्जी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे कोई भी ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से एक्सपर्ट से राय लेते हैं। एक्सपर्ट्स फंडामेंटल्स भी बताते हैं, टेक्निकल लेवल्स क्या कुछ नज़र आ रहा है वो भी बताया जाता है। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।